नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था, रिलेशंस अमंग इलास्टिक कांस्टेंट्स। ठीक है, तो दो पार्ट में मैंने वो डेरिवेशन कराया था। आप भी दो डेरिवेशन मान के ही उसे तैयार करें। ठीक है, जैसा पार्ट ए में था मेथड, वैसा ही पार्ट बी में था। उस डेरिवेशन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो। ठीक है, चलो, और कोई डाउट हो तो आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे। देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, जो मैंने आपको पॉइजन्स रेशो पढ़ाया था, पॉइसन निष्पत्ति, उसकी वैल्यू क्या क्या होती है, उसके मान क्या क्या होते हैं, वो हेडिंग लिखनी है। तो लिखो, हेडिंग है थ्योरेटिकल। ठीक है, थ्योरेटिकल यानी क्या बोलेंगे, सैद्धांतिक। थ्योरेटिकल लिमिटिंग वैल्यू, पहले मैं एक बार लिख दूँ इंग्लिश में, थ्योरेटिकल लिमिटिंग वैल्यूज किसकी, सिग्मा की। सिग्मा को कहते हैं पॉइसन्स रेशो। पॉइसन एक है ना साइंटिस्ट है, POISS है ना ION। तो पॉइसन्स रेशो, रेशो यानी अनुपात, तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूँ, पॉइसन निष्पत्ति। पॉइसन्स रेशो यानी पॉइसन निष्पत्ति, निष्पत्ति यानी अनुपात। पॉइसन निष्पत्ति का थ्योरेटिकल का अर्थ होता है सैद्धांतिक। ठीक है, और लिमिटिंग का अर्थ होता है सीमांत। लिमिटिंग, सीमांत यानी कहाँ से शुरू है और कहाँ तक खत्म होता है। जैसे आपको पता है साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यूज जो है -1 से +1 के बीच होती है, तो ऐसे ही आपको बताना है सिग्मा की वैल्यू लिमिटिंग यानी सीमांत, कहाँ से शुरू है कहाँ से खत्म है, और कौन सी वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू, सैद्धांतिक मान। ठीक है, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइजन्स रेशो। ठीक है, कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, वो डेरिवेशन आपने तैयार कर लिया होगा। ठीक है, चलो करते हैं इसे। तो पॉइसन निष्पत्ति का सैद्धांतिक मान, देखो आपको y, आपको जो एक्सप्रेशंस मिले हैं रिलेशंस के, उनमें से दो एक्सप्रेशंस y के आए थे। एक तो था y बराबर है ना 3k1 - 2 सिग्मा, और एक था y बराबर 2 ईटा 1 + सिग्मा। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, तो बात समझ में आई आपको। y के दो आपको एक्सप्रेशन मिले थे, और फिर बाद में दो एक्सप्रेशन मिले थे, 4 रिलेशंस आपको मिले थे जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं उनमें रिलेशन के। तो देखो आप इसमें लिखना, लिख तो मैं दूंगा PDF नोट्स में अच्छे से, बस आप समझ लो इसे, है ना। तो इसमें क्या लिखना है आपको, वी नो दैट y क्या है, y होता है आपका मॉडुलस, क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो आप लिखना वी नो दैट यंग्स मॉडुलस y = ये और y = ये। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों को एक साथ ही लिख लो, y बराबर इतना तो है ही, और साथ में y बराबर ये भी है 2 ईटा 1 + सिग्मा। ठीक है, दोनों को बराबर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप दोनों को साथ भी लिख सकते हो। तो y बराबर क्या होता है, एक तो 3k1 - 2 सिग्मा, और दूसरा होता है y बराबर 2 ईटा 1 + सिग्मा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, आपको सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, कौन सी, लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, यानी सिग्मा की जो वैल्यू है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करती है, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, और थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल यानी जो थ्योरी में आपने पढ़ते हैं, जो सिद्धांत में पढ़ते हैं, व्यवहार में नहीं, सिद्धांत में। ठीक है, तो सिद्धांत में थ्योरी में वैल्यू क्या है, प्रैक्टिकल में व्यवहार में क्या है, दोनों वैल्यूज हम देखेंगे। ठीक है, तो y बराबर ये होता है, y बराबर ये होता है, दोनों को आपने बराबर रखा। आप देखो क्या करेंगे, आप मान के चलो ये जो है आपका सिग्मा, यदि आप मान के चले कि सिग्मा कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, इनमें से सिग्मा वाली जो टर्म है, एक तो ये है और एक ये है, तो दो में से कोई सी एक टर्म को पॉजिटिव मान के चलो। तो मान लो पहले ये ले लें, है ना, पॉजिटिव के लिए, क्योंकि आप देखेंगे सिग्मा की वैल्यू बीच में क्या है, प्लस है, तो इसलिए कैसा रहेगा, ये सारा तो पॉजिटिव ही दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब है यदि ये पॉजिटिव है, मान के चलें इफ 2 ईटा 1 + सिग्मा इज पॉजिटिव, ये कैसा है, दोनों ये पॉजिटिव है जी। ठीक है, ये पॉजिटिव है,
तो आप देख सकते हैं 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा कैसा है, पॉजिटिव है। तो आप एक बात बताओ, यदि ये पॉजिटिव रहेगा तो ये तो पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों कैसे हैं, बराबर। तो यहाँ से ये बात पता चली कि यदि 3k 1 माइनस 2 सिग्मा जो है ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, आप मान के चलिए ये पॉजिटिव है तो ये भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और अब आप खुद बताओ देख के, ये पॉजिटिव कब हो सकता है, जब सिग्मा की वैल्यू कैसी हो, जब 2 सिग्मा जो है ये कैसा हो, 1 से छोटा हो। यदि 2 सिग्मा 1 से छोटा हो जाएगा तो 1 में से घट के क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, और वो कैसा होगा, प्लस का होगा। ठीक है, यदि 2 सिग्मा 1 से बड़ा हो जाएगा तो आप देखोगे फिर ये सारा माइनस का आएगा, लेकिन ये सारा प्लस का है, तो इसका मतलब है 2 सिग्मा जो है वो कैसा रहा होगा, 1 से छोटा। तो यहाँ से एक निष्कर्ष और निकलता है कि जो 2 सिग्मा है वो छोटा है 1 से। ठीक है, क्योंकि देखो 2 सिग्मा यदि 1 से कम होगा ना तो 1 में से घट के क्या आएगा, प्लस का आएगा, और फिर ये सारा तभी प्लस का हो सकता है। तो इसके प्लस के होने की शर्त ये है कि 2 सिग्मा 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखो यहाँ से आप देख के बताओ सिग्मा जो है कितना आ जाएगा। एक तो ये है आपका सिग्मा, यानी आपको पता चला कि सिग्मा जो है 1/2 से 1/2 से हमेशा कम रहेगा। ठीक है, और इसका देखो दूसरा पार्ट, पहले आपने इसे लिया था, अब आप इसे ले लो। मान के चलो ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इफ 3k 1 माइनस 2 सिग्मा इज पॉजिटिव, आप मान के चलो ये कैसा है, पॉजिटिव है। यदि ये पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव कब होगा, कब होगा वो बाद की बात है। देखो ये पॉजिटिव है तो ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर है, जैसे यहाँ किया वैसे यहाँ करना है। तो इसे पॉजिटिव मान के चलो तो ये भी क्या हो जाएगा, सिद्ध, मतलब यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा कि जो 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा है वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव। और अब आप एक बात देख के बताओ, ये पॉजिटिव कब आएगा, जब 1 प्लस सिग्मा जो है 0 से बड़ा हो। यदि 1 प्लस सिग्मा 0 से छोटा हो जाएगा, है ना, तो वहाँ से क्या होगा, 0 से छोटा तो माइनस का होता है, यानी 1 प्लस सिग्मा की वैल्यू माइनस की हो जाएगी, तो ये सारी वैल्यू प्लस की थोड़ी ना आएगी। इसका मतलब है 1 प्लस सिग्मा की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 1 प्लस सिग्मा की जो वैल्यू है हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ी। ठीक है, 0 से बड़े को ही तो पॉजिटिव कहते हैं। तो यहाँ से देखो सिग्मा कितना आएगा, यहाँ से सिग्मा आ जाएगा आपका -1। ठीक है, तो देखो इन दोनों से आपको पता चल रहा है कि सिग्मा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। देखो सिग्मा, अब आपको पता चला सिग्मा 1/2 से कैसा रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा, और बड़ा रहेगा, देखो बड़ा है सिग्मा किससे, -1 से। ठीक है, तो ये है आपकी थ्योरेटिकल लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइसन्स रेशो। पॉइसन निष्पत्ति की कौन सी वैल्यू है ये, ठीक है, पॉइसन निष्पत्ति की कौन सी वैल्यू है ये वैल्यू है आपकी थ्योरेटिकल लिमिटिंग वैल्यू। थ्योरेटिकल है ना, थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक। थ्योरेटिकल लिमिटिंग वैल्यू है, वैल्यूज कह सकते हो, क्योंकि एक वैल्यू थोड़ी ना है, 2 वैल्यू है। तो थ्योरेटिकल लिमिटिंग वैल्यूज है ना ऑफ पॉइसन्स रेशो। क्लियर है, ऑफ पॉइसन्स रेशो। तो यहाँ तक समझ में आया आपको, सिग्मा की कौन सी वैल्यू निकली है, थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक। क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने ये एक्सप्रेशन लिए वाई के जो मैंने प्रूफ कराए थे रिलेशंस में, और उसमें पहले आप इसे पॉजिटिव मान के चले, तो इसे पॉजिटिव मान के चलोगे तो ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और ये पॉजिटिव कब आएगा, जब आपका 2 सिग्मा कैसा हो, 1 से छोटा हो। तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से निकल गई, और फिर आप इसे पॉजिटिव मान के चलेंगे तो ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। और ये पॉजिटिव केवल तब आएगा जब 1 प्लस सिग्मा 0 से बड़ा हो, यानी 1 प्लस सिग्मा पॉजिटिव हो। यहाँ से सिग्मा निकल गया। तो आपने इन दोनों से देखा कि सिग्मा जो है हमेशा 1 से तो 1/2 से कैसा है, छोटा है, और -1 से बड़ा है। इसका मतलब है हैंस करके लिखना, हैंस थ्योरेटिकल लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइसन्स रेशो है ना इज फ्रॉम -1 टू प्लस के 1/2। -1 से कहाँ तक होती है, +1/2 तक होती है। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, इसमें आपको ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू है यानी सैद्धांतिक मान है, इसमें मैं आपको वो और बता देता हूँ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है। इसमें व्यवहार की बात और बता देता हूँ, जो व्यवहार में होता है, जो प्रैक्टिकल में होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल में क्या है, प्रैक्टिकल में ये वैल्यू नहीं होती है ना, ये केवल थ्योरेटिकल वैल्यू है। देखो कैसे, समझो इसे, है ना, रफ कर दूँ, आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। देखो व्यवहार में क्या होता है ना, व्यवहार में वैल्यू थोड़ी बदल जाती है।
देखो अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि जो सिग्मा की वैल्यू है वो -1 से 1/2 तक है, तो सिग्मा की वैल्यू माइनस की भी है ना। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि यदि सिग्मा इज नेगेटिव, यदि सिग्मा नेगेटिव होगा ना तो इसका मीन्स पता है क्या होगा, मैं आपको समझा देता हूँ, लिख तो मैं है ना PDF नोट्स में अच्छे से दूंगा। सिग्मा नेगेटिव होने का अर्थ पता है क्या है, देखो क्या अर्थ है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आप देख सकते हैं ये कोई बॉडी है, ठीक है, आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, किसके अलोंग, लेंथ के अलोंग। तो आपको पता है जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगाएंगे उस लाइन के अलोंग क्या होगा, जैसे बाहर की ओर फोर्स लगा रहे हो तो जो इंक्रीमेंट है, जो एक्सटेंशन है, जो विस्तार है, वो है ना उस फोर्स की लेंथ, वो फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग ही होगा, है ना। जिस दिशा में बल लग रहा है उस दिशा में ही विस्तार होगा, ठीक है। लेकिन यदि सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि जो विस्तार है ना, जो एक्सटेंशन है, वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, आप फोर्स यदि ऐसे लगाएंगे तो ऐसे तो कंप्रेशन होगा ना इस डायरेक्शन में, तो विस्तार नहीं होगा, एक्सटेंशन नहीं होगा। एक्सटेंशन केवल उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स आप लगा रहे हैं लेंथ के अलोंग, तो इसका मतलब है एक्सटेंशन होगा लेंथ के अलोंग और कंप्रेशन होगा लेंथ के परपेंडिकुलर। लेकिन सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव आती है, सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव आने का तो मतलब सामान्य बात है, जो हो रहा है और हो क्या रहा है, जो सामान्य होता है। जैसे आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो लेंथ के अलोंग एक्सटेंशन होता है और लेंथ के परपेंडिकुलर क्या होता है, कंप्रेशन होता है, ठीक है। तो ये सामान्य बात है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव के लिए है। लेकिन सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव आने का अर्थ क्या है, सिग्मा है पॉइसन्स रेशो, और पॉइसन्स रेशो मैंने बता रखा है आपको, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, है ना, पार्श्विक विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन वो होती है जो लेंथ के अलोंग देखते हैं, लेटरल या पार्श्विक वो होती है जिसमें लेंथ के परपेंडिकुलर देखते हैं। तो दोनों का जिक्र होना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव होने का अर्थ आपको समझ में आया, पॉजिटिव होने का अर्थ तो सीधा से यही है जो सामान्य बात होती है। जैसे फोर्स लेंथ के अलोंग लग रहा है तो लेंथ के अलोंग तो एक्सटेंशन हो और लेंथ के परपेंडिकुलर क्या हो, कंप्रेशन हो, और ऐसा होता ही है। तो इसका मतलब है सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव के लिए होता है, पॉइसन्स रेशो की वैल्यू पॉजिटिव हो। लेकिन नेगेटिव वैल्यू होने का अर्थ ये हो जाएगा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में क्या हो, डिक्रीमेंट, कंप्रेशन हो, संकुचन हो, और ये जो लेंथ है, लेंथ के अलोंग जैसे फोर्स लग रहा है तो उसके परपेंडिकुलर क्या हो, एक्सटेंशन हो, मतलब उल्टा हो जाए। लेकिन ऐसा व्यवहार में कहाँ होता है, कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जिस पर ऐसे फोर्स लगाओ और तो उसकी जो, या ऐसे लगाओ बाहर की ओर तो उसकी लेंथ बढ़े ना बल्कि घट जाए, और उसकी जो विड्थ है, मोटाई है, चौड़ाई है ना, वो घटे ना बढ़ जाए। ऐसा कहाँ होता है व्यवहार में, ऐसा नहीं होता है। इसी कारण सिग्मा की जो नेगेटिव वैल्यू है वो केवल थ्योरी में, कॉन्सेप्ट में, सिद्धांत में ही वैलिड होती है, थ्योरेटिकल होती है केवल, है ना। यदि व्यवहार में बात करें, बिहेवियर में बात करें, यानी एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल के दौरान बात करें तो ये सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो मैंने बता दिया है कि सिग्मा नेगेटिव होगा तो क्या क्या होगा, है ना, बता दिया है, मैं लिख दूंगा अच्छे से। लेकिन यदि सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो इस तरीके से चेंज होगा, व्यवहार करेगी बॉडी। लेकिन कोई भी बॉडी ऐसा व्यवहार नहीं करती है, तो व्यवहार में, प्रैक्टिकल में इस तरीके की, है ना, सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव नहीं ली जा सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रैक्टिकल वैल्यू है या है ना, वैल्यू ऑफ सिग्मा, जो वैल्यू है किसकी, सिग्मा की, इन बिहेवियर में जो सिग्मा की वैल्यू है वो कितनी होती है, वैल्यू ऑफ सिग्मा इन बिहेवियर जो होती है वो माइनस नहीं होगी। तो आपको पता है माइनस से आगे चलेंगे तो जीरो बचेगा, तो 0 to 1/2, 0 to 1/2। तो इसका मतलब है बिहेवियर में जो वैल्यू है सिग्मा की वो कितनी होती है, 0 to 1/2 होती है, ठीक है। सिग्मा की माइनस वैल्यू केवल थ्योरेटिकल होती है और माइनस की वैल्यू केवल थ्योरी में पाई जाती है। लेकिन प्रैक्टिकल में, बिहेवियर में जो सिग्मा की वैल्यू है वो 0 से 1/2 तक होती है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसे नोट करो। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है द वॉल्यूम ऑफ ए रोड। वॉल्यूम यानी आयतन किसी रोड का, किसी छड़ का, डज नॉट चेंज, परिवर्तित नहीं होता है। तो व्हेन द रोड, जब छड़ पर वो, व्हेन द रोड इज स्ट्रेच्ड, जब छड़ को खींचा जाता है, ठीक है। स्ट्रेच माने खींचना होता है। तो फाइंड पॉइसन्स रेशो इन दिस केस,
तो आपको पॉइसंस रेशो आपको निकालना है, यानी सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जब एक रोड है जिस पर फोर्स लगाने पर भी उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, उस स्थिति में, ठीक है, और फोर्स लग रहा है बाहर की ओर, स्ट्रेच यानी खींचा जा रहा है, तो देखो व्हाट विल, या दूसरा क्वेश्चन या तो ये आ जाए या ये आ जाए, दोनों का जो आंसर है सेम होगा। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉइसंस रेशो, पॉइसन निष्पत्ति की, पॉइसन रेशो की वैल्यू क्या होगी फॉर एन इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, है ना, एक असंपीड्य पदार्थ के लिए, है ना, बोलेंगे ना। इनकम्प्रेसिबल का अर्थ क्या होता है, मैंने बताया है, देखो लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनकम्प्रेसिबल भी यदि आपको समझ नहीं आया तो असंपीड्य भी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, समझाने से ही समझ में आएगा, तो है ना, आप इनकम्प्रेसिबल भी समझ सकते हैं, तभी समझ के ही समझ में आएगा, और असंपीड्य जो वर्ड है वो भी। इनकम्प्रेसिबल नाम से वैसे थोड़ा क्लियर हो रहा है, कंप्रेशन का अर्थ होता है संकुचन, दबाना, है ना, और इनकम्प्रेसिबल है यानी जिसे दबाया ना जा सके, ठीक है, यानी जिसे दबाने पर, जिस पर कोई फर्क ना पड़े, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, इनकम्प्रेसिबल। तो आप देख रहे हो एक ऐसी रोड है जिस पर फोर्स लगाने पर भी, चाहे ऐसे फोर्स लगाए चाहे ऐसे फोर्स लगाए, फोर्स लगाने पर भी उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उस प्रकार की जो बॉडी है, रोड है, उसे इनकम्प्रेसिबल कहते हैं, असंपीड्य कहते हैं, ठीक है। चलो तो ध्यान देना, आपको पता है चेंज तो हो नहीं रहा है ना, और इनकम्प्रेसिबल है, तो इसलिए बिकॉज जो रोड है, जब बॉडी जो है, रोड आ जाए, बॉडी आ जाए, कुछ भी है ना, वो कैसी है, इनकम्प्रेसिबल है, और इनकम्प्रेसिबल कह दे या फिर वो कह दे कि, है ना, इस तरीके से डज नॉट चेंज, है ना, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो एक ही बात है सब, है ना, इनकम्प्रेसिबल, यानी इसका मीन्स क्या हुआ, यानी वॉल्यूम डज नॉट चेंज, इसका वॉल्यूम क्या होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। देखो लाइट चली गई, ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल है रोड, यानी इसका मीन्स क्या है, वॉल्यूम डज नॉट चेंज, उसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, परिवर्तित नहीं होता है। तो ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डेल्टा वी कैसा रहेगा, जीरो रहेगा, डेल्टा वी जीरो रहेगा, और बल्क मॉडुलस फिर क्या रहेगा, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन, नहीं बल्क मॉडुलस कह रहे हैं, के बराबर होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन, है ना, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है उसे आपने P माना था, है ना, ठीक है, और चेंज ये जो होता है वॉल्यूम स्ट्रेन, ये होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज कंप्रेशन के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर क्या बात आएगी, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है। लेकिन यहाँ कंप्रेशन की बात नहीं हो रही, चेंज की बात हो रही है यहाँ तो, ठीक है, और यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल हो रहा है, तो माइनस लगाओ या मत लगाओ, है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, माइनस साइन ये बताता है कंप्रेशन के लिए, और एक्सटेंशन की बताता है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव साइन बताता है एक्सटेंशन के बारे में। तो चेंज के लिए कहे तो माइनस मत लिखना, कंप्रेशन के लिए कहते तो माइनस लिख देना, ठीक है। चेंज तो जनरली होता है ना, पॉजिटिव हो वो, एक्सटेंशन हो चाहे रिपल्सन हो वो, कंप्रेशन हो। तो चलो माइनस नहीं लेते हैं, तो देखो क्या आएगा, पी वी अपॉन डेल्टा वी, और आपने देखा डेल्टा वी तो जीरो है, तो के बराबर क्या आ जाएगा, पी वी अपॉन जीरो, तो के आपका कितना आया, इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मतलब है इनकम्प्रेसिबल मटेरियल्स के लिए के कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, कितना होता है, के इन्फिनिटी, ठीक है, अनंत होता है। चलो तो अब हमें करना क्या है, हमें तो पॉइसंस रेशो की वैल्यू निकालनी है। एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको यंग्स मॉडुलस का, मैंने जो एक डेरिवेशन कराया था उसमें y के एक्सप्रेशन आए थे दो, एक था y बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, एक ये वाला आया था, और एक दूसरा था y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। याद कर देना उन चारों को। तो देखो y अपॉन 3k कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 सिग्मा, k की वैल्यू रखो इन्फिनिटी, तो y अपॉन 3 इंटू इन्फिनिटी हो जाएगा, और बराबर 1 माइनस 2 सिग्मा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, तो 0 बराबर 1 माइनस 2 सिग्मा, ठीक है। आपको दिख रहा है इधर का, चलो है ना, काम चलाओ तो दिख ही रहा है।
बड़ा व्यवधान है ना, एक तो बाहर की आवाज़ें और एक है ना लाइट चली जाती है, अधिकतर टाइम होता भी है, इसी कारण वीडियो में विलम्ब हो जाता है आने में। ठीक है, तो आप लोग सहयोग करें कम से कम, है ना, इस परिवार को बढ़ाकर इस योग्य तो बना ही दीजिए कि हम अपनी सुविधाएं जुटा सकें आप लोगों के सहयोग के लिए। देखो 1 - 2 सिग्मा क्या आएगा, 0 के बराबर, तो 1 बराबर क्या आएगा 2 सिग्मा, और सिग्मा बराबर क्या आएगा 1/2। ठीक है, सेटअप भी हमारा दूसरे का है तो सबका उपकार लेना पड़ता है। तो सिग्मा कितना आया 1/2, तो 1/2 आया, तो यही आपको निकालना था, फाइंड पॉइसंस रेशो इन दिस केस। तो सिग्मा निकाल दिया है 1/2, और इसमें भी कहा था व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉइसंस रेशो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सिग्मा कितना आया आपका 1/2, कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, नोट करो। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हेडिंग लिखें एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट है, और इसमें दूसरी हेडिंग और करा देता हूँ साथ में, एंगल ऑफ शेयर, एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शेयर। ठीक है जी, देखो एंगल ऑफ ट्विस्ट को कहते हैं ऐंठन कोण। ठीक है, ऐंठन कोण, और इसे बोलते हैं तथा इसे कहेंगे अपरूपण कोण। शेयरिंग मैंने बताया था अपरूपण होता है, शेयरिंग स्ट्रेन था ना, तो शेयरिंग स्ट्रेन शेयर एक ही बात होता है, अपरूपण कोण। ठीक है जी, देखो तो एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ शेयर आपको समझना है, एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे ऐसा, है ना। तो एक सिलेंडर बनाएंगे, सिलेंडर यानी एक बेलनाकार छड़ है, सिलेंड्रिकल रोड है, रोड। ठीक है जी, इस तरीके से, है ना। आप भी बनाते रहा करो साथ साथ, क्योंकि है ना माइंड तभी एक्टिव होता है अच्छे से, पढ़ाई भी तभी बहुत अच्छे से समझ आती है यदि आपकी कलम चलती रहती है। पेन जरूर चलना चाहिए एक स्टूडेंट का। ठीक है जी, इसमें भी आप क्या करेंगे इस तरीके से, है ना, सिलेंडर बना दिया है। चलो, बीच में क्या होता है सेंटर, और सेंटर से होकर जो लाइन जाती है उसे आप क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, अक्ष। ठीक है, और देखो ये अपर एंड है, ये क्या है अपर एंड, और ये क्या है लोअर एंड। मान लो अपर एंड को फिक्स्ड कर दिया जाए, फिक्स्ड यानी स्थिर, कैसा कर दिया जाए, फिक्स्ड कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए। क्लियर है। और लोअर एंड पर यानी निचली एंड कहेंगे सिरे को, ये ऊपरी सिरा है, ये निचला सिरा है, अपर एंड लोअर एंड, एंड यानी END, एंड माने होता है सिरा। ठीक है, तो अपर एंड तो क्या कर दिया आपने फिक्स्ड कर दिया, और जो लोअर एंड है उस पर आप एक टॉर्क लगा रहे हैं, टॉर्क यानी कपल ऑफ फोर्स, बल युग्म। ठीक है, तो मान लो इधर से फोर्स लग रहा है इस तरफ, और इधर से फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो दो फोर्स लग रहे हैं ना, दो फोर्स यानी कपल ऑफ फोर्स, कपल वर्क कर रहा है, यानी जिसे आप टॉर्क कहते हैं। ठीक है, बल युग्म के आघूर्ण को आप बल आघूर्ण कहते हैं ना, तो इसका मतलब है टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। दो फोर्स लगेंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, तो ये नीचे से ऊपर से तो फिक्स कर दिया, और नीचे से क्या है आप ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ऐंठ जाएगा, इसी कारण ऐंठन कोण उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी इसमें ट्विस्ट आ जाएगा, ट्विस्ट माने ऐंठन, तो इसीलिए कारण एंगल ऑफ ट्विस्ट बनेगा, ऐंठन कोण बनेगा। देखो कैसे, मान लो इसका कोई पॉइंट मान लो इसका पॉइंट है कोई B। ठीक है, ये कोई पॉइंट है, इसे बिल्कुल सीधे मिला दो, बल्कि इस पॉइंट को ऊपर वाले को A मानो, और यहाँ पर जो पॉइंट है, ठीक है, हाँ इसे थोड़ा यहाँ नहीं मानते, पॉइंट को नीचे मानेंगे। देखो कैसे, ये जो पॉइंट है ना आपका, ये आप नीचे मानो, क्योंकि पॉइंट की पोजीशन में चेंज जो है ना नीचे होगा, ऊपर क्या है, ऊपर तो फिक्स है ना एंड। तो देखो मान लो इसका कोई पॉइंट था, ये वाला B था, इसे क्या मान लो B। अब आप है ना इसकी जो लेयर है, ये पूरी की पूरी लेयर है इसकी। आप एक बताओ, जो सिलेंडर है
देखो एक बात सुनो, जैसे मैं आपको क्या बताऊं, चलो एक मिनट रुको, इस तरीके से आप देखो, है ना, देखो जैसे ये है आयत, है ना, आयत है ना, रेक्टेंगल है, तो इसे रेक्टेंगल को, है ना, बिल्कुल इस एज को फिक्स रख के चारों तरफ घुमा दोगे तो क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा या नहीं। इसका मतलब है एक रेक्टेंगल को उसकी, है ना, साइड के परितः है यानी अबाउट चारों तरफ घुमा दिया जाता है तो क्या बनता है, इमेजिन करो, सिलेंडर बनता है, सिलेंडर बनता है ना। तो इसी कारण इसकी जो परत होगी वो ऐसे होगी, ठीक है, इसकी जो लेयर होगी, तो इसकी लेयर मैं आपको, है ना, बना के दिखा देता हूँ। इसकी लेयर ये रही, ठीक है जी, मिला दो नीचे इस तरीके से, ठीक है। समझने का है थोड़ा सा टॉपिक, ध्यान से समझो, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी एक लेयर है, जैसे मैंने बताया वो जो बुक ऐसे रखी थी तो उसे चारों तरफ ऐसे घुमा दोगे, ऐसे चारों तरफ, तो सिलेंडर बन जाएगा। इसका मतलब सिलेंडर जो है वो रेक्टेंगल को उसकी साइड के चारों तरफ घुमाने से बनता है, सिलेंडर जो बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब है सिलेंडर की जो परत है ना, ये क्या है, उसकी लेयर है, परत है, और ये इसका ओ मान सकते हो और इसे ओ डैश मान सकते हो, ठीक है। तो देखो अब ऊपर वाला जो सिरा है, एंड है, वो तो फिक्स्ड है, स्थिर है, लेकिन नीचे वाले एंड को क्या कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, कपल लगा रहे हैं, फोर्स का 2 फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऐंठ जाएगा। इसका मतलब है ये पॉइंट बी जो है ना, अब थोड़ा डिस्प्लेस होके आगे चला जाएगा। मान लो कहाँ चला गया, ये जो पॉइंट ए है ये तो मान लो यहीं रहा, इसमें ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, कपल नहीं लग रहा फोर्स का, लेकिन नीचे लग रहा है, तो इसकी जो ये है ना पॉइंट बी, ये मान लो कहाँ चला गया, मान लो यहाँ चला गया, ठीक है, मान लो ये कहाँ चला गया, यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी स्थिति हो जाएगी, और ऊपर से मिलाओगे तो इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से, है ना, थोड़ा और आगे मिला लो उसी के अनुसार, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो मान लो ये जो पॉइंट बी है वो कहाँ चला गया, बी डैश पर, ठीक है। ऊपर उसकी स्थिति पॉइंट ए की सेम रही क्योंकि ऊपर तो फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन नीचे ये जो लेयर थी, इसका जो पॉइंट बी था, कोई पॉइंट बी माना, तो उस पर ऐसे फोर्स लगाओगे तो वो क्या हो जाएगी, बी से मान लो खिसक कर डिस्प्लेस होकर कहाँ चली जाएगी, बी डैश पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एंगल बनेंगे, एक एंगल तो देखो यहाँ पर बनेगा, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है, और एक एंगल बनेगा यहाँ पर, 2 एंगल बन रहे हैं। तो देखो ये जो एंगल बनता है इसे आप कहते हैं फाई, और ये जो एंगल बनता है इसे आप कहते हैं थीटा, ठीक है जी। तो ध्यान दे रहा इस थीटा एंगल को ही आपको पता है एंगल ऑफ शेयर कहते हैं, है ना, क्योंकि अपरूपण विकृति शेयरिंग स्ट्रेन कितनी आई थी, थीटा के बराबर ही तो आई थी। तो इसका मतलब है थीटा क्या है, ये है शेयर से रिलेटेड, है ना, अपरूपण से रिलेटेड है, और बताऊंगा वो क्यों है। तो एंगल ऑफ शेयर कहेंगे इसे, अपरूपण कोण। और ये जो कोण बना है यहाँ पर फाई, इसे कहते हैं एठन कोण, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है जी। बात समझ में आई आपको ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है, बात समझ में आई, जिसे आप एठन कोण कहते हैं, क्योंकि नीचे से, है ना, एठन उत्पन्न हो रही है, नीचे से ट्विस्ट उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि कपल का वो फोर्स का कपल लगा रहे हैं, तो पॉइंट बी डैश पर चला गया, तो नीचे जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं, और ऊपर जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ शेयर कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसके, है ना, डायग्राम कॉन्सेप्ट आपने पूरा समझ लिया है, मैं इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, या मैं लिख दूंगा अच्छे से, बस आप एक बार सुन लो यहाँ पे, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ देखो कि इफ़ वी अप्लाई ए फोर्स, यदि हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ऑन द लोअर एंड, निचले सिरे पर, ऑफ ए सिलेंड्रिकल रोड, किसी सिलेंड्रिकल रोड के, ठीक है, एंड इट्स अपर एंड, ऊपर वाला जो सिरा है इज फिक्स्ड, ऊपर वाला सिरा फिक्स्ड है, और निचले वाले सिरे पर क्या आप अप्लाई कर रहे हो, कपल ऑफ फोर्स, ठीक है, क्लियर है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, एक बार दोबारा सुन लो, इफ़ द अपर एंड, बल्कि आप तो पीडीएफ नोट से ही लिखेंगे, बस मैं लैंग्वेज कैसे बनती है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे, इफ़ द अपर एंड ऑफ ए सिलेंड्रिकल रोड इज फिक्स्ड एंड ए कपल ऑफ फोर्स, बल युग्म,
एंड ए कपल ऑफ फोर्स इज अप्लाइड, है ना, ऑन द लोअर एंड, निचले सिरे पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, तो देन जो लेयर का पॉइंट है ना, इसकी जो लेयर थी सिलेंड्रिकल रोड की, उसका जो पॉइंट है बी डैश पर आ जाता है। तो देन एनी पॉइंट ऑफ द लेयर ऑफ द सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल रोड बिकम्स, है ना, बिकम्स नहीं रीच माने पहुंच जाता है टू बी डैश फ्रॉम बी से बी डैश पर पहुंच जाता है, ठीक है। देन इसके बाद देखो, देन करके मैं इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्या परिवर्तन होता है। तो देखो देन, देखो नीचे एक चेंज हो रहा है एंगल में, तो देन चेंज कैसा है, एंगुलर है, मतलब जो परिवर्तन है वो कोणीय परिवर्तन है, तो तब कोणीय परिवर्तन को कहते हैं एंगल ऑफ, है ना, ये जो नीचे वाला है। तो देन एंगुलर चेंज, ठीक है, देन एंगुलर चेंज, देन के बाद देन एंगुलर चेंज, और एंगुलर चेंज किस में हो रहा है, एंगुलर चेंज हो रहा है आपका इस पॉइंट की पोजीशन में, है ना, पॉइंट की पोजीशन में, पॉइंट बी, मतलब पॉइंट जो था पहले बी पर था, अब कहाँ से लगा, बी डैश पर। तो एंगुलर चेंज इन द पोजीशन, तो देन एंगुलर चेंज इन द पोजीशन ऑफ, और बी मत कहो कोई पॉइंट, तो पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है। तो देन एंगुलर चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, और पॉइंट किसका है, पॉइंट किसका है, पॉइंट है इस लेयर का, है ना, ऑफ लोअर एंड, या लोअर एंड का है पॉइंट, लेयर के लोअर एंड का है, निचले सिरे का है, ठीक है। तो एंगुलर चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ लोअर एंड, और लोअर एंड निचला सिरा किसका है, ऑफ सिलेंड्रिकल रोड, ठीक है। सिलेंड्रिकल रोड लिख दो या सिलेंडर लिख दो, सिलेंड्रिकल रोड यानी बेलनाकार छड़ या बेलन, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इज नोन एज, लिख देना, इज नोन एज, क्या लिखोगे, एंगल ऑफ ट्विस्ट, इसे आप एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं, यानी ऐठन कोण कहते हैं। और देखो वो क्या हो जाएगा दूसरे वाला, देखो ये भी क्या है ऊपर, मतलब ये भी क्या है, ये जो थीटा है ये भी तो चेंज है, लेकिन ये चेंज जो है ना एंगुलर चेंज ही है, क्योंकि एंगल बन रहा है। तो यहाँ भी क्या आएगा, एंगुलर चेंज, नेक्स्ट लाइन से देन, है ना, एंगुलर, तो देन एंगुलर चेंज किस में, पोजीशन में, बिल्कुल वही रहना है। तो मैं लिख दूं, इन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ लोअर एंड ऑफ सिलेंड्रिकल रोड, यहाँ तक सारा सेम रहना है। लेकिन ये जो चेंज देख रहे हैं आप, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, किसकी तुलना में देख रहे हैं, ऊपर वाले पॉइंट की तुलना में, यानी अपर एंड की तुलना में। तो क्या लिखेंगे, सारा यहाँ तक बिल्कुल सेम लिख कर, सिलेंड्रिकल रोड तक सेम लिख के फिर क्या लिखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू अपर एंड, विद रेस्पेक्ट टू अपर एंड, यानी जो आप चेंज देख रहे हैं वो ऊपर वाले सिरे की तुलना में देख रहे हैं, तो विद रेस्पेक्ट टू अपर एंड, बस कॉमन लिख देना, इज नोन एज एंगल ऑफ शियर, इसे आप अपरूपण कोण कहते हैं, ठीक है। और देखो ये एंगल ऑफ शियर है ना, शेयरिंग स्ट्रेन है या अपरूपण कोण है, इसे आप एंगल ऑफ शियर को शेयरिंग स्ट्रेन भी कहते हैं, क्योंकि आपने देखा है एंगल ऑफ शियर को थीटा से डिनोट कर रहे हैं, और शेयरिंग स्ट्रेन यानी अपरूपण विकृति का देखना डेरिवेशन जब मैंने कराया था, तो शेयरिंग स्ट्रेन जो थी थीटा के बराबर आई थी, तो वो भी है ना थीटा है। और देखो उसके लिए मैंने डायग्राम बनाया था क्यूब का जो पृष्ठ था, बाहर वाला पृष्ठ इस तरीके देख लो, यहाँ ए था शायद, और जब फोर्स ऐसे लगाया था तो ये जो ए है ये कहाँ गया था, ए डैश पर, तो यहाँ जो एंगल बना था थीटा था, और ये जो बी है ये बी डैश पर आ गया था, है ना। इस तरीके से क्यूब बना के ये एंगल बना था। तो एंगल जो देख रहे हैं आप, है ना, ये एंड कैसा था, फिक्स्ड था, तो इसका मतलब फिक्स्ड एंड से, फिक्स्ड जो एंड है, फिक्स्ड जो सिरा है, उसके रेस्पेक्ट चेंज देखते हैं, किस पॉइंट का, किसी पॉइंट का। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट का चेंज देख रहे हैं फिक्स्ड एंड की तुलना में, है ना, जो स्थिर सिरा है उसके रेस्पेक्ट में, क्लियर है। तो इसका मतलब है इसे, यही क्या था आपका, यही जो कॉन्सेप्ट था, इसमें शेयरिंग स्ट्रेन मैंने आपको पढ़ाया था, जिसे आप क्या कहते हैं, अपरूपण विकृति, और वो थीटा के बराबर आई थी, तो इसे ही आप एंगल ऑफ शेयर कहते हैं इन दिस केस, ठीक है। तो एंगल ऑफ शेयर की मैंने डेफिनेशन लिखी, एंगल ऑफ ये ट्विस्ट की लिखी, और पूरा ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। इसका एक डेरिवेशन है, नेक्स्ट क्लास में मैं उसे कराऊंगा, 2 डेरिवेशन दोनों करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, अपेक्षा करता हूँ, है ना, कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना स्नेह सहयोग, है ना, बराबर देते रहिए ज़रूर, क्योंकि उसकी बहुत आवश्यकता है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।